मैम से हमारी यही बातचीत हुई, हमने हमारी कुछ मांगे रखी कि जो यूक्रेन में हालात चल रहे हैं उसके चलते हमारी पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई है मैम, और आगे आने वाले समय में भी हालात सुधरते नहीं लग रहे हैं। और बात रहती है कि कॉलेज हमें ये बात कह रहे हैं कि ऑनलाइन स्टडीज़ कंटिन्यू कर देंगे, तो फर्दर एनएमसी भी ऑनलाइन को वैलिड नहीं मानते स्टडीज़ को। और आप एक मेडिसिन की जब पढ़ाई करते हैं मैम, तो ऑनलाइन स्टडी से आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहती है जब तक आपको क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो हमने सरकार से हमारी यही मांग है, जैसे कि सरकार ने हमें सपोर्ट किया है अब तक, सरकार हमें आगे भी थोड़ा सहयोग दे और हमें एडजस्ट किया जाए इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में। और अगर हमें प्राइवेट कॉलेजेस में सीट दी जाती है तो उनमें फ़ीस मद्देनज़र रखी जाए मैम, सरकारी रेट पर या जो भी हो, क्योंकि हमारे फ़ीस का बहुत इशू रहेगा मैम। क्योंकि हम यूक्रेन में, जैसे कि यूक्रेन से हमारा आर्थिक भी काफ़ी बिगड़ा है, आर्थिक स्थिति भी सभी बच्चों की, जो हमने फ़ीस उधर पे की थी उसके बाद। अगर लौटना भी चाहे तो घर वाले नहीं भेजेंगे, पहली बात तो। और दूसरा, हमें लगता नहीं कि स्थिति बिल्कुल भी ठीक होने के उस पे है, और कोई आसार नहीं है ठीक होने के, क्योंकि रूस लगातार अटैक कर रहा है। और हमें नहीं लगता कि हमारी मेन है प्रैक्टिकल जो है ट्रेनिंग हमारी, जो भी होगी मेडिकल स्टडीज़ में मेन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, तो मेन प्रैक्टिकल्स हमारा नहीं हो पाएगा जब तक हम वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। तो ऑनलाइन अगर हमारी यूनिवर्सिटी बोल भी रही है कि हम ऑनलाइन क्लास करवा देंगे, लेकिन मेडिसिन की स्टडी आप ऑनलाइन कर नहीं सकते। अगर आपको कोई भी मेडिसिन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो मेन मुद्दा यही है कि ऑनलाइन क्लास हम नहीं चाहते, और सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि हमें यहीं पे एडजस्ट किया जाए। अभी जो फिलहाल है, बताएंगे आप कौन कौन से स्टूडेंट हैं? सभी मेडिकल्स के हैं, इसके अलावा भी और स्टूडेंट्स हैं? थोड़े बहुत बाकी डिग्रीज़ के भी हैं, बट मोस्टली 90% मेडिकल की डिग्री ही करने चाहते हैं बच्चे बाहर। किस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है जब से आप आए हैं यूक्रेन से? स्टडीज़ रुक गई हैं हमारी, हम लोगों को फाइनेंशियल बर्डन होगा क्योंकि हमने फ़ीस भी पे की थी, और हमें प्रैक्टिस नहीं मिल रही है, ना ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं अभी तक ढंग से, और ना ही हमें किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिली है कि हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस की जा सके। जी, क्या इंडिया में जैसे आप जिस मांगों को लेकर हैं, क्या और स्टेट में भी कुछ ऐसी स्वीकार हुई है मांगे? हाँ जी, ज़रूर। कर्नाटका स्टेट ने अभी अपने बच्चों को पूरा आश्वासन दिया है कि वो उन्हें सीट्स देंगे, और बाकी स्टेट्स भी लगे हुए हैं अपने बच्चों की मदद करने में। इसीलिए हम लोग भी डीसी मैम के पास आए थे आज कि वो हमारी मांगे रखें आगे। जब हम डीसी मैम के पास में अपनी दरख्वास्त लेके गए थे, उनकी तरफ से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि हमारी मांग जो है वो सरकार के पास पेश करेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को टेम्परेरी सीट्स दी हैं, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स को टेम्परेरी सीट मिली हैं। तो यही हमारी मांग है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन नहीं देती है तब तक हमें एटलीस्ट यहाँ पे एकोमोडेट किया जाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर के, जैसा कि अभी ये कह भी रहे थे कि लोन लिया गया है, उन परिवारों को किस तरह की समस्याओं का फेस करना पड़ता है? मैम, हम अभी यहाँ पे हैं, परिवार लोगों ने लोन ले रखे हैं और उन्होंने अपने बच्चों की फ़ीस वहाँ पे जमा कर रखी है। जितनी अमाउंट उन्होंने पे करी है उसके हिसाब से हमारे को तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। और जहाँ वहाँ पे जिस तरीके के हालात हैं, टीचर्स भी वहाँ पे बंकर्स में बैठ के हमारी क्लासेस इस टाइम पे ऑनलाइन ले रहे हैं। वहाँ पे हमारे पास में इस तरीके के मैसेजेस भी टीचर्स की तरफ से आ रहे हैं कि वहाँ पे स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। आप सीधी सी एक बात होती है कि हाँ, कैसे पढ़ा पाएंगे? मेडिकल की पढ़ाई है जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के जो कह सकते हैं कि मेडिकल शिक्षा अधूरी होती है, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत सी समस्याएं आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है। अब तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, और ऑनलाइन क्लासेस से तो कोई फ़ायदा नहीं। वैसे 6 साल की डिग्री कोई फ़ायदा नहीं है MBBS बनने का। प्रैक्टिकल क्लासेस से और थ्योरी से ही कुछ आगे फ़ायदा डिग्री मिलने है, और वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिलहाल हम बात करते हैं और बच्चों से भी जो यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है आपको यूक्रेन से लौटने के बाद, क्या संभावनाएं हैं कि आपकी डिग्रियां जो हैं क्लियर हो पाएंगी? मैम, अभी हम लोग इस मुद्दे पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं कि हमें नहीं पता उसको सुधरने में कितना वक्त लग जाएगा। और जो मेन चैलेंज है वो ये है कि हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 4th ईयर, 3rd ईयर, 5th ईयर, मतलब आधा समय जो है हमारा डिग्री का वो पूरा हो चुका है। और हम लोगों को सिर्फ यही टेंशन है कि हमारे फ्यूचर की कोई श्योरिटी नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, हमें गवर्नमेंट यहाँ पे एडजस्ट करेगी या नहीं। तो हम लोग एक अश्योरेंस चाहते हैं। तो और जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए। देखिए, अगर कोई बच्चा बाहर जाता है तो मेन जो बेनिफिट जो देखा जाता है डेट इज़ द फ़ीस स्ट्रक्चर। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट या फिर
प्राइवेट कॉलेजेस में जहाँ पर भी हो पाएगा जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो अफोर्डेबल रखा जाए, ताकि हमारे पेरेंट्स पे भी उतना प्रेशर ना हो। अगर हम बात करें कि यूक्रेन में जो फिलहाल हालात इस समय चल रहे हैं, क्या आपकी यूक्रेन में जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ बात हुई है यूनिवर्सिटी में अथॉरिटी से कि किस तरह की? मैम देखिए, अथॉरिटी जो है वो हमें पूरी श्योरिटी नहीं दे सकती, क्योंकि बात वही है ना कि ये जो सिचुएशन चल रही है हम कमेंट नहीं कर सकते कि इसमें कितना समय और लगेगा। तो जो जितना वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कर पा रही हैं वो भी कर रही हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। हिसार से इवानो फ्रांसिस यूनिवर्सिटी। मेन तो मैम यही है कि अभी स्टडीज़ कंटिन्यू हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में नॉलेज नहीं मिल पाएगी और ना ही रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस हो पा रही है, क्योंकि वहाँ सिचुएशन ऐसी है कि मे भी टीचर बीच में क्लास लीव कर सकता है और प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना MBBS की पढ़ाई का कुछ महत्व नहीं है। अभी तो यही है, या तो हालात सुधरे और या हम यहीं